अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है बोन ऑस्टियोलॉजी। अब हम ये शुरू करेंगे। बोन ऑस्टियोलॉजी के अंदर भी जिस तरह ये डिस्क्राइब आइडेंटिफाई एग्जाम्पलीफाई द जनरल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ बोन, तो हम इस तरह करेंगे। उसके अलावा फिर क्लासिफिकेशंस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको हम अब स्टडी करें। जब हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करते हैं तो ये जो जिस तरह अब आपको बोन नज़र आ रही है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हर एक जो फीचर है ना उसको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह अब ये सरफेस को ट्रोकेंटर्स कहते हैं, किस चीज़ को ट्रोकेंटर्स कहते हैं, ये इस टॉपिक के अंदर है। अब पहले हमारे पास आता है आर्टिकुलर सर्फेसेज़। आर्टिकुलर सर्फेसेज़ वो सर्फेसेज़ होते हैं जो कि दूसरी बोन के साथ मिलके जो जॉइंट बना, जैसे कि ये दिखाया हुआ है कि ये जो हमारे पास फीमर है उसका जो हेड है वो जो है ना ये इस तरह एस्टेबुलम के साथ मिलता है। जो हिप जॉइंट होती है उसके साथ मिलता है और वहाँ पे एक जॉइंट बनाता है। तो ये एक जॉइंट की एक उन्होंने एग्जांपल दी है। फिर इसी तरह यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है वो इस तरह बनता है। और ये जो हम नी जॉइंट जो देख रहे थे, ये नी जॉइंट के अंदर फीमर जो है ये जो है ये टिबिया के साथ मिलती है और एक जॉइंट बनता है। तो ये सारी जो सर्फेसेज़ हैं आर्टिकुलर सर्फेस। अब आर्टिकुलर सर्फेसेज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास हेड। एनाटॉमी पढ़ने का सबसे तरीका ये है कि आपके पास बोन हो और आप उसके ऊपर जो है ये सारे फीचर्स जो हैं उनको एक दफ़ा मतलब इनको टच करें, इनको एक दफ़ा देखें, ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो। जब आप रियल ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। पिक्चर्स से समझ आ जाएगी बट आपको कभी भी रियल एक्सपीरियंस नहीं होगा। और लर्निंग एनाटॉमी की खास तौर पे है ही सिर्फ इस केस में कि आप प्रैक्टिकली देखें चीज़ों। सो पहले हम देखते हैं कि जिस तरह अब ये वाले सरफेस है, ये हम देख रहे हैं कि हिप बोन के साथ ये मिलके फीमर जो है वो एक जॉइंट बना रही है, ये दिखाया हुआ है। इसी तरह फिर ये वाला जो सरफेस है, ये नीचे जो टिबिया है इसकी सरफेस के साथ मिलती है और एक जॉइंट ये बनता है, ठीक है? तो ये ओवरऑल एक नी जॉइंट दोनों बनते हैं, ये दोनों सरफेस। तो ये जो सरफेस हैं आर्टिकुलर सरफेसेज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेड। अब एक हार्ट सबसे पहली जो टाइप है आर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वो है हमारे पास हेड। अब जिस तरह हमने ये स्टडी किया है कि ये फीमर का ये वाला पार्ट है, तो ये जो है फीमर का हेड, ये एक टाइप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस है। इसके भी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल द हेड ऑफ फीमर, तो ये हेड ऑफ फीमर। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी एग्ज़ाम्पल है वो है हमारे पास ये ह्यूमरस जो है, ये शोल्डर की जो बोन होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस का जो हेड है वो एक और एग्ज़ाम्पल है जो आर्टिकुलर सरफेस। फिर कैपिचुलम जो उनसे आते हैं, कैपिचुलम आता है स्मॉल राउंडेड आर्टिकुलर जो एमिनेंस है। एमिनेंस ये तो है राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस। एमिनेंस जो है ना ये एक आप कह लें बल्स है, जिससे ये अब ये कैपिचुलम दिखाया हुआ है। तो ये कैपेचुलम जो है ये एग्ज़ैक्टली ये थोड़ा-सा राउंडेड है, एग्ज़ैक्टली पुल्ली से भी नहीं मिलता है। अभी हम देखें ट्रोक्लिया ट्रोक्लिया भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल हेड भी नहीं है। तो ये कैपेचुलम जो है ना ये कैपेचुलम की। फिर अगली चीज़ आई थी हमारे पास ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया जो है ये अब उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है जो पुली शेप्ड होता है। ये है ट्रोक्लिया ऑफ ह्यू ये दिखा है, ये ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस है, ये पुली की तरह का बना हुआ है। तो ये जो है ये ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस जो है ये भी आर्टिकुलेट कर रहा है। इसके अंदर किस बोन से ये अल्ना होगी, अल्ना के साथ जो है ये आर्टिकुलेट कर रहा है, मतलब एक जॉइंट बना रहा है। अब ये हमारे पास आ जाता है, फिर एक और फीचर आता है हमारे पास कॉन्डाइल। कॉन्डाइल जो है ये भी जॉइंट का पार्ट ही होते हैं, ठीक है? अब जिस तरह उसमें बताया है कि जो कॉन्डाइल जो है ना यूजुअली ये पेयर्स के अंदर होते हैं। मीडियल कॉन्डाइल और लैटरल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। यहाँ पे देखें, अभी फीमर की बात की है इसने, लेकिन ह्यूमरस के अंदर भी कॉन्डाइल्स होते हैं। ये हमारे पास आ गया लैटरल एपिकॉन्डाइल, सॉरी एपिकॉन्डाइल और है, कॉन्डाइल्स और है, मैं भी कॉन्डाइल्स दिखा। ये है हमारे पास कॉन्डाइल्स। ये दिखाए हुए हैं फीमर के कॉन्डाइल। अब ये जो कॉन्डाइल्स है आप देख रहे हैं कि ये स्मूथ सी सरफेस है। लैटरल कंडाइल और ये मीडियल कंडाइल। अब हम ये बेसिकली किस तरह से देख रहे हैं, ये एंटीरियर व्यू, अगर हम एंटीरियर से देख रहे हैं और ये जो एंटीरियर से हमें नज़र आ रही है, आपको ना आइडेंटिफ़ाई करना होता है ये बोन किस साइड की है। तो ऑब्वियसली अगर ये एंटीरियर हम इसको सामने से देख रहे हैं तो ये जो हेड है ये हिप के अंदर लगेगा। इसका मतलब है ये जो सरफेस है ये लैटरल सरफेस है, बाहर साइड। तो इसका पता है हमें पता लगता है कि ये जो उनसे ये राइट साइड की बोन है। अब राइट साइड की बोन के अंदर ये लैटरल एपिकोंडाइल एपिकोंडाइल जो कोंडाइल से ऊपर होती है वो सरफेस को एपिकोंडाइल कहते हैं। तो ये जो है ये लैटरल कोंडाइल और इसी तरह ये आ गया हमारे पास मीडियल कोंडाइल। मैं अगेन जिस तरह आपको बता रहा हूँ, आप बोन को जब अरेंज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि कौन सी साइड की है, क्योंकि आपको एक पार्ट होता है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि बोन किस साइड की होती है। तो इसी तरह ये जो हेड है इसको अब आप अगर हम इसको पोस्टीरियर से देखें तो आपको ये सरफेस इस तरह से नज़र आनी चाहिए। पोस्टीरियरली आपको ये शाइनी सरफेस ऊपर तक नज़र आएगी। इसके अंदर अब ये लैटरल कंडाइल है और ये मीडियल कंडाइल है। जो भी ये एक साइड नोट है बोन को जब आप करते हैं तो ये जो हिप बोन होती है, ये क्या होता है कि इसका जो हेड होता है ये एंटीरियर यानी आगे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है और क्या होता है कि मीडियली डायरेक्टेड होता है।
ये जो है हेड की ये जो लोकेशन होती है सुपीरियर, एंटीरियर और जो है मीडियली डायरेक्टेड, ठीक है? अगर आप इसको हेड को रखेंगे तो आपको बोन अगर इस तरह की नज़र आएगी, आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि ये किस साइड की बोन है, लेफ्ट या राइट। जैसा मैंने बताया कि ये राइट साइड की बोन है, अब हम इमेजिन करें कि वो बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उसकी बोन जो से ये हम उसके बैक से उसको पोस्टीरियर से देख रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर व्यू हमें नज़र आ रहा है। सो ये बात होगी कंडाइल्स की। जो कंडाइल है उसकी एक और एग्ज़ाम्पल, ये जो फीमर वाली जो बात करते हैं कंडाइल, वही जो है नी के कंडाइलॉइड जो जॉइंट्स हैं उनको उसने दिखाया हुआ है यहाँ पे। जो हमने ट्रोक्लिया की बात की थी, ह्यूमरस का जो ट्रोक्लिया है, ये ह्यूमरस का ट्रोक्लिया, और आप ये देखिए कि अल्ना ऑफ द एल्बो, ये जो है ये ह्यूमरस का जो जॉइंट है यहाँ पे ये हिंज जॉइंट में आता है। हिंज जॉइंट जो है ना, ये इस तरह रोटेशनल, ये 2 डायरेक्शन के अंदर आप कह लें कि 2 एक्सिस के अंदर जो है वो मूव करता है। अब ये जिस तरह ये हम देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये जॉइंट की टाइप्स हैं उनको देखेंगे, तो ये फिलहाल हमें पता लग रहा है कि हिंज जॉइंट जो है वो इस तरह से मूव करता है। जिस तरह दरवाजे का हिंज काम करता है ना, वो सिर्फ़ दरवाज़ा को आप 2 डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं, ऊपर-नीचे नहीं कर सकते। 2 डायमेंशन में इसको आप रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड। खैर एक्सिस वाली एग्ज़ाम्पल को ये वो बेसिकली होता है कि एक होता है, खैर यू गेट द पॉइंट कि आप इसको सिर्फ़ इस तरह से मूव कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ आई थी हमारे पास फेसेट, स्मॉल स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस जो होती है इसको हम कहते हैं फेसेट। अब ये स्मॉल स्मूथ होती है। अब जिस तरह ये देखें एक्रोमियन फ़ैसेट जो है ना, एक्रोमियल फ़ैसेट की बात करें कि ये जो एक्रोमियम बोन है, ये इस क्लेविकल के जो है यहाँ पे ये जो है ना एक फ्लैट सरफेस होती है जो आपस में मिलती है और ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाती है। एक्रोमियो क्लेविकुलर प्लेन जॉइंट जो है, ये फ़ैसेट बनता है। तो ये जो है ये प्लेन जॉइंट है। हमें हमें प्लेन जॉइंट की भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल समझ आ रही है, हमें जो है ये एक्रोमियम की भी फ़ैसेट की भी समझ आ ये जो फीमर के जो कंडाइल्स हैं, उनकी एक और पिक्चर है, मीडियल कंडाइल और लैटरल कंडाइल, ये ज़ूम करके दिखाएँ मैंने। अब ये आ गया हमारे पास फोसा। इसके अंदर एग्ज़ाम्पल जो दिया हॉलो डिप्रेशन रीजन जो है, ठीक है? जो गहरा-सा खड्डा-सा होता है ना, उसको हम कहते हैं फोसा। तो ये जो है ओलेक्रिनल फोसा उन्होंने दिखाया हुआ है। अब ये आर्टिकुलर सरफेस में उन्होंने दिखाया हुआ है। अब ये एग्ज़ैक्टली उसमें पार्ट नहीं लेता इस जो आप कह लें जॉइंट के अंदर, लेकिन ये है कि इस मूवमेंट, लेकिन इस जॉइंट का मतलब इसके मूवमेंट में पार्ट नहीं ले रहा है, लेकिन जॉइंट का पार्ट ज़रूर। अब ये जो है उन्होंने हमें बोन दिखाई हुई है पोस्टीरियर से, बैक से दिखाई हुई है और इसको यहाँ पे मसल्स की अटैचमेंट करके दिखाई हुई है। तो ये जो यहाँ पे जब ह्यूमरस आती है, तो ये ह्यूमरस का एक हेड होता है जो ये एक एक आप कह लें स्ट्रक्चर होता है जो कि इस ओलेक्टिन के अंदर आके फिट होती है। तो ये लैक्रिन इसको लैक्रिनल प्रोसेस कहते हैं और ये लैक्रिनल फोसा। इसके बाद आई थी हमारे पास नॉन आर्टिकुलर सरफेस। नॉन आर्टिकुलर सरफेस बेसिस सरफेसेस वो होती हैं जहाँ पे जो जो जिनके ऊपर मूवमेंट नहीं होती है। तो ये रफ सरफेसेस होंगी मोस्टली आप देखेंगे। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके अटैच होते हैं। फिर आए थे हमारे पास ये प्रोसेस एक जो होता है प्रोसेस फोसा। अब प्रोसेस जो है, प्रोसेस हमने करना है। अब प्रोसेस जो-सा है ना बेसिकली क्या होता है कि प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन हम कहते हैं कि कोई भी जो चीज़ है जो निकली होती है ना उसको हम कहते हैं। अब जिस तरह ये जो स्कैपुला है, ये स्कैपुला जो बोन है आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो ये कोराकोइड प्रोसेस है, ठीक है? इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं कि ये बस एक चीज़ है जो निकली हुई है। तो प्रोट्रूजन जो होता है ना उसको हम कहते हैं या प्रोजेक्शन जो है उसको हम कहते हैं प्रोसेस एनाटॉमी के अंदर। तो ये कोराकोइड प्रोसेस है, कोराकोइड जो है ना कौवे की चोंच से मिलती है तो उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है, बस किसी भी तरह से नाम दिया हुआ है। अब ये फिर दूसरा ये जो है क्रोमियन प्रोसेस है, तो ये क्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस, ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं प्रोसेसेस की। इसमें फिर उन्होंने मास्टोइड प्रोसेस और जो है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस इनके नाम दिए हुए हैं, लेकिन अब स्कल बोन जो उनसे वो जब हम हेड एंड नेक पढ़ेंगे तो उसके अंदर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब उसको उसके लिए देखने की ज़रूरत, बल्कि ये देख लेते हैं ये मास्टोइड प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस इस तरह बना हुआ है, ये मास्टोइड प्रोसेस दिखाया हुआ है और ये फिर जो है ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है स्टाइलस की तरह बना होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अगली चीज़ है हमारे पास ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर जो है ये लार्ज होता है और ब्लंट होता है। जिस तरह यहाँ पे ये अगेन फीमेल के ऊपर आते हैं, फीमेल के ऊपर जो ये बड़ी प्रोमिनेंसेस हैं, ये आपको पिक्चर में नज़र आएँगी लेकिन आपको बोन के ऊपर देखनी पड़ेगी। ये जो है ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है और इसके साथ फिर हमारे पास एक होता है लेसर ट्रोकेंटर। यहाँ पे अगर आप इसको पोस्टीरियर में देख रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर नज़र आ रहा है और ये जो है लेसर ट्रोकेंटर नज़र आ रहा है। ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर इसको आप फ़ील कर सकते हैं, अगर एक बंदा खड़ा होगा तो इसके सबसे जो हिप पे बाहर पार्ट निकला होगा ना, लैटरली सबसे ज़्यादा पार्ट निकला वो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है। जैसे अगर ये फीमेल बॉडी है तो इसके अंदर जो ये पार्ट है ना यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे जो है इसके हम एनाटॉमिकल टर्म में बात करें तो इसके बिल्कुल डीप जो होता है वो ट्रोकेंटर होता है। स्पेसिफिकली फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर। अभी जो है ना ये मेरी नज़र से शोल्डर का एक्स-रे गुज़रा है, तो इसके अंदर हम देख रहे थे हमने ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये आइडेंटिफ़ाई किया है।
अभी जो हम देख रहे हैं, अब हम बात करेंगे ट्यूबरकल की। तो जो ट्यूबरकल होते हैं, स्मॉल राउंड प्रोजेक्शन होती है। ये बेसिकली ट्रोकेंटर जो है ये लार्ज होता है, जो ट्यूबरकल होता है वो छोटा होता है। यहाँ पे पहले एक्स-रे पे दिखाता हूँ, ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर और जो है ना ये ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल ह्यूमरस के दिखाए हुए हैं। यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस, एक्रोमियन जो है ये, फिर ग्लेनाइड फोसा भी नहीं पढ़ा, कोराकोइड प्रोसेस हमने देख लिया, क्लेविकल नहीं पढ़ा। सो ये चीज़, ये जो मॉड्यूल है उसका पार्ट है कि अपर लिम्ब के जो एक्स-रे हैं वो देखने हैं। बट मोस्टली क्या होगा, फ्रैक्चर वाली चीज़ दिखाई होगी, उसके अंदर जो शाफ्ट है उसके फ्रैक्चर्स होंगे। हैं नहीं, लेकिन ये है कि स्टिल एक चीज़ सामने आई तो मैंने कहा इसको डिस्कस। सो जो ट्यूबरकल है, ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल ये दिखाया। अगर हम इसको देख रहे हैं, ये अब जो हमारे पास ये राइट साइड का जो शोल्डर है, ये जॉइंट ये इसको हमें इंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है, हम सामने से यानी कि देख रहे हैं। तो इसके अंदर जो लैटरली यानी कि बाहर की तरफ जो होगा, ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है। और जो मीडियली यानी कि अंदर की तरफ जो है वो हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है। और आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्यूबरकल जो से ये ट्रोकेंटर से छोटे हैं। फिर हमारे पास आ जाती है ट्यूबरोसिटी। अब ये जो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ये डिस्कस भी यहाँ पे की है और इसके अंदर भी है। तो ये जो ट्यूबरोसिटी है ना, ये माउंट सा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टीला सा बना हुआ है, ये हाथ लगाने पे फ़ील होता है, ये लैटरल सरफेस पे होता है। यहाँ पे डेल्टॉइड मसल जो है वो आके अटैच होता है, उसकी इंसर्शन होती है। ओरिजिन कहते हैं जहाँ से शुरू होता है और इंसर्शन कहते हैं जहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो ये इंसर्शन होती है उसकी यहाँ पे। जिस तरह ये दिखाया हुआ है इंसर्शन, यानी कि डिजिटल अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो है वो डेल्टॉइड मसल की यहाँ से शुरू होती है और हम इसको डिस्कस करेंगे। और जो इसकी इंसर्शन यानी कि डिजिटल अटैचमेंट है वो यहाँ पे होती है। तो ये डेल्टॉइड जो है ट्यूबरोसिटी के ऊपर डेल्टॉइड मसल आके अटैच होता है। अगेन मैल्यूलस डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हेड ऑफ फीमर हमने देख लिया। हेड ऑफ फीमर हमने देखा था कि गोल सी जो सरफेस होती थी। नेक ऑफ फीमर नहीं पड़ी, लेकिन ग्रेटर ट्रोकेंटर हमने देखा है कि ये जो सबसे बाहर तरफ नज़र आती है। फिर लेसर ट्रोकेंटर देख लिया हमने। तो ये चीज़ें जो हमने फेमर के अंदर देख ली हैं, अभी तक स्टडी कर ली हैं। उसके बाद अगर हम ये फुट है, इसको हम सामने से देख रहे हैं, यानी एंटीरियरली देख रहे हैं, तो आपको समझ आ रहा है कि ये राइट जो है फुट है। इसमें क्या है कि ये अब जो है, अगर ये राइट फुट है, तो ये वाली सरफेस जो है ये अंदर वाली साइड पे होगी, ठीक है, बॉडी के सेंटर की तरफ। तो इसको हम कह, ये है हमारे पास मीडियल। और ये जो हमारे पास बाहर की तरफ है, वो है हमारे पास लैटरल मैल्यूलस। मैल्यूलस जो से ये बोनी प्रोजेक्शन है और इसकी जो शेप है हैमर हेड की तरह की, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं मैल्यूलस। अब ये जो मीडियल मैल्यूलस ऑफ टिबिया और लैटरल मैल्यूलस ऑफ फिब्यूला, तो ये जो मीडियल मैल्यूलस है, ये जो टिबिया है, उसके अंदर होता है ये, क्योंकि टिबिया जो होती है पाँव टाँग में 2 बोन्स होती हैं, एक अंदर की तरफ होती है, एक बाहर की तरफ होती है। जो अंदर की तरफ होती है वो टिबिया होती है, तो टिबिया के ऊपर जो होता है वो मीडियल मैल्यूलस होता है और जो बाहर की तरफ पतली बोन होती है वो होती है फिब्यूला। तो बाहर जो है वो फिब्यूला जो है लेटरल मैल्यूलस बनाती है। ये ग्रे स्टूडेंट एनाटॉमी के अंदर एक बहुत प्यारी पिक्चर है। इसमें ये हमारे पास नज़र आ रहा है टिबिया जो मीडियली है, वो मीडियल मैल्यूलस इसके अंदर से बन रहा है और जो फिबुला जो लैटरली है, उससे हमारे पास लैटरल मैल्यूलस बन रहा है। तो ये जो है इसकी पिक्चर, ये रिवीजन के लिए जो स्टूडेंट ग्रे स्टूडेंट एनाटॉमी है उसके अंदर डॉर्सिफ्लेक्शन अपवर्ड और जो नीचे की तरफ है वो प्लांटर फ्लेक्शन है फुट की। ये नी जॉइंट के ऊपर, जब नी जॉइंट इस तरह पीछे की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्लेक्शन, और जब ये आगे की तरफ आता है तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन। ये नी जॉइंट के ऊपर मूवमेंट हो रही है। यहाँ पे जो हमने देखी थी, ये अब ये एक्सटर्नल रोटेशन है। तो ये जो फीमर है ये इस तरह बाहर की तरफ, ये देखें ना पाँव जो से बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल रोटेशन है। और फिर इंटरनल रोटेशन में क्या है, पाँव अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये इंटरनल रोटेशन को दिखाया हुआ है। ये किस जॉइंट पे हो रही है, ये जो है ये फीमर का जो हेड ऑफ फीमर है उसके ऊपर है, हिप जॉइंट के ऊपर हो रही है मूवमेंट। फिर ये फ्लेक्शन दिखाई हुई है। इस फ्लेक्शन के अंदर ये जो है, ये लेग जोन-सी है उसकी फ्लेक्शन हो रही है, क्योंकि लेग जोन-सी है वो फ़ोल्ड होके हिप बोन के ऊपर, तो ये लेग की फ्लेक्शन है। और यहाँ पे फिर ये जो है अगेन हेड ऑफ फीमर के ऊपर एब्डक्शन है, जिसके अंदर ये टाँग जो बाहर की तरफ निकल रही है, और एडक्शन है जिसके अंदर टाँग अंदर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई है, एब्डक्शन ऑफ पेल्विस ऑन फिक्स्ड फीमर। अगर ये बंदा खड़ा हुआ है, तो ये फीमर को आप देख रहे हैं कि ये जो-सी थी पेल्विस जो-सी थी, पहले ये इस तरह सीधी है। अब ये पेल्विस किस तरह हो गई है, अब ये टेढ़ी हो गई है। तो बेसिकली ये पहले इस तरह ही फीमर जो-सी है वो इस तरह ही है स्ट्रेट, लेकिन ये जो पेल्विस है ये टेढ़ी हो गई, तो एब्डक्शन ऑफ पेल्विस हुई है फिक्स्ड फीमर पे। अब ये एक बड़ी ये खूबसूरत एक और तस्वीर है ये, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि फीमर का ये जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लैटरली यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये हमने फेमर ट्रायंगल देखी थी मार्किंग। अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये अब ये देखिए, ये जो फुट है इसको पोस्टीरियर एंगल से दिखाया हुआ है। अब ये मुझे ऐसे पता लगा है कि ये पोस्टीरियर एंगल से है, क्योंकि ये देखें, कैल्केनियस जो से ना, ये जो हील बोन होती है ना, उसको वो उसको कहते हैं कैल्केनियस। तो
ये कैल्केनियस है, ये सबसे नीचे आ रही होती है और हमें पता है कि ये जो बड़ी बोन होती है, टिबिया होती है, ये इंटरनली होती है यानी कि मीडियली होती है। तो इसका मतलब है ये मीडियली होगी और ये जो इवर्जन हमें क्या पता है कि ये जो मूवमेंट होती है बाहर की तरफ जब मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं इवर्जन। तो इसका मतलब है कि ये मीडियल साइड होगी और ये इवर्जन बाहर की तरफ होगी और ये हील जो सी है वो बैक पे है तो पोस्टीरियर साइड दिखाई है। अब जो कैल्केनियस होती है उसके ऊपर बोन होती है टेलस। टेलस ये जो ब्लू है ना इसके बैक पे बिल्कुल दिखाई हुई है टेलस। ये जो ब्लू लाइट ब्लू सी आर्टिकुलर सरफेस दिखाई हुई है टेलस की है। कैल्केनियस और इसके ऊपर ये टेलस है। अब यहाँ पे एक क्लिनिकल पर्ल है इसको डिस्कस करना है तो ये ज़रा मेमोरेबल रहेगा के बाद में ग्रॉस में भी हमने करना है। इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि फिब्युलर फ्रैक्चर जो है वो 2 टू 6 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल एंड ऑफ द लेटरल मैलुलस। अभी जो लेटरल मैलुलस है इसका जो ये डिस्टल एंड है इससे 2 टू 6 सेंटीमीटर ऊपर जाके तो यहाँ पे जो सा ये मोस्टली फ्रैक्चर होता है। तो बस ये मैं दिखा रहा था कि जो फुट अगर ये जिस तरह ये पर्सन है स्लिप्स एंड द फुट इज फोर्स्ड इनटू एन एक्सेसिवली इन्वर्टेड पोजीशन। यहाँ पे जो है ना फुट को जो सा है ये जो सा है ना ये जो है ये नीचे वाली पिक्चर के साथ रिलेट की हुआ है। खैर लेकिन वो एक वो भी है उसको वो ये वाली पिक्चर है कि जिसके अंदर फुट बहुत ज़्यादा इन्वर्ट हो तो उस केस में क्या है कि 4 साइड पे लगते हैं तो ये फिबुला जो से फ्रैक्चर होती है। मेरा मैं क्या मकसद कहने का ये था कि लैटरल मैलुलस और मीडियल मैलुलस की जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है वो स्पोर्ट्स के अंदर जो है इन दोनों के फ्रैक्चर होने की इंजरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ जो सी केएलएम के अंदर डिस्कस की हुई है। अब ये स्टेटमेंट एक दफ़ा यहाँ पे देख लेंगे फ्रैक्चर ऑफ द लेटरल एंड मीडियल मैलुलाई आर रिलेटिवली कॉमन किन के अंदर कॉमन है सॉकर प्लेयर्स के अंदर और बास्केटबॉल प्लेयर के अंदर। ठीक है? और फिब्युलर फ्रैक्चर जैसे ख़ास तौर पे पेनफुल होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मसल अटैचमेंट जो है वो डिस्टर्ब होती है और वॉकिंग जो सी है मोस्टली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाती है। ये बताने का मकसद ये है कि जब ये फिब्युला के लेटरल मीडियल मैलुलाई के अंदर फ्रैक्चर होते हैं ख़ास तौर पे लैटरल मैलुलस का तो ये इतने ज़्यादा पेनफुल होते हैं कि चलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी एक डिबिलिटेटिंग डिज़ीज़ होती है। इसके अंदर अब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर बताते हैं कि अक्सर बोन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए वरना एम्पुटेशन भी जो है ना वो समटाइम्स जो है वो ज़रूरी पड़ जाती है। तो कमिंग बैक मैलुलस की बात होगी, अब हमारे पास आए थे एपिकोंडाइल, एपिकोंडाइल की बात करते हैं। जो कोंडाइल्स होते हैं उनके ऊपर मोस्टली जो होता है एपिकोंडाइल होते हैं। 2 जो पेयर्स हैं जो हमें पता है, एक तो ये होता है कि फीमेल के अंदर होती हैं लैटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल और इसके अलावा फिर ह्यूमरस के अंदर होते हैं। ये जो है हमारे पास अ, मीडियल एपिकोंडाइल और लैटरल एपिकोंडाइल दिखाए हुए हैं। और हमें पता है कि जो ह्यूमरस होती है उनके अंदर कोंडाइल्स नहीं होते, एपिकोंडाइल्स होते हैं सिर्फ़। अगली चीज़ आती है हमारे पास स्पाइन। अब स्पाइन जो होते हैं ये जो है ना शॉर्ट प्रोजेक्शन होती है जिस तरह अब ये दिखाई हुई है। ये जो है ये स्पाइन दिखाई हुई है उन्होंने। सो ये जो ये है ये जो है ये क्लेविक स्कैपुला जो है उसकी स्पाइन दिखाई है। इसके अलावा स्पाइन और भी बोन्स में होती हैं। ये एक बड़ी अच्छी एनिमेशन विकिपीडिया पे है। ये जो पूरी रेड शेडेड एरिया ये पूरा स्पाइन है। ठीक है? स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये अब इसकी इंटीरियर सरफेस और ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस इस तरह ये होती है बॉडी के अंदर जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रही है। ये बैक से दिखाया है उन्होंने। बैक से यानी कि पोस्टीरियर व्यू दिखाया। उसके बाद आता है हमारे पास हेमिलस, ये हुक लाइक प्रोजेक्शन है। अब ये जो हेमिलस है उन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई है। ये टेरिकॉइड हेमिलस में से ये स्कल बोन के अंदर दिखाई हुई है। जो है स्कल बोन अगर आपके पास हो तो इसके अंदर नीचे जो है ना ये दोनों आपको नज़र आएगी। मीडियल लैटरल प्लेट्स ऑफ टेरिकॉइड बोन है उसके नीचे करके होगी टेरिकॉइड हेमिलस। इसके बाद हम आए थे हमारे पास फिर क्रेस्ट। क्रेस्ट जो-सी होती है वो ये होता है कि जो एक आप कह लें कि एक पगडंडी सी होती है ना, ये एक पाथ होता है जिसके दोनों साइडों पे ये होता है लोअर होता है सेंटर पे एक अप रेज़ होती है, इसको कहते हैं क्रेस्ट। एक ये एग्ज़ाम्पल है क्रेस्ट की। इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट जो 2 ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर है उनके दरमियान में एक क्रेस्ट है, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट। इसी तरह फिर ये जो हिप बोन है उसके अंदर भी उन्होंने दिखाई हुई है कि ये जो इलियक क्रेस्ट है इसके इंटरमीडिएट ज़ोन है और इनर लिप है। लेकिन ये पूरी जो है ना ये क्रस्ट दिखाई हुई है, ठीक है? तो ये क्रस्ट इसी तरह की होती है जैसे रेज़्ड सी सरफेस है उसके ऊपर, इसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट या क्रस्ट क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो आती है फिर लाइन आ जाती है, ठीक है? लाइन जो से नहीं ये थोड़ी-सी लेस प्रोमिनेंट रिज है, जिस तरह अब ये जो ऊपर नज़र आ रही है तो प्रॉपर क्रस्ट है, रफ सरफेस है पूरी। लेकिन ये देख रहे हैं अभी ये जो है ना ये छोटी-सी एक लाइन नज़र आई तो ये एक्चुअली ये ग्लूटियल लाइन है जिस तरह इस तरह फिर हमारे पास ये आर्कुएट लाइन होगी, ये है यहाँ पे। ये आर्कुएट लाइन, ठीक है? तो ये जो से ये बोन के अंदर है। यहाँ पे जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है वो दिखाई हुई है। सो जो हमारे पास एंटीरियर में है, एंटीरियर में हमारे पास ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है और जो पोस्टीरियर पे है वहाँ पे हमारे पास इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट है। फिर आया था हमारे पास फोविया, फोविया जो है स्मॉल शैलो डिप होता है।
अब जिस तरह यहाँ पे दिखाया है फोविया फॉर लिगामेंट ऑफ हेड, ये वही है, इसको ज़ूम करके दिखाया हुआ है, तो ये जो पूरा हेड था उसके अंदर एक छोटा-सा डिप है, उस छोटे से डिप के अंदर जो सा ना ये लिगामेंट है जो है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर जो है ना, एक लिगामेंट होता है, तो ये जो डिप है उसको कहते हैं फोविया। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है नॉच। अभी जो इस तरह जो भी सरफेस बनी है उसके अंदर एकदम से जो ये आ जाते हैं ना आप कह लें कर्व्स आ जाता है, इसको कहते हैं नॉच। अब जैसे ये दिखाई हुई है ग्रेटर शायाटिक नॉच, फिर इसी तरह लेसर शायाटिक नॉच, ये इस तरह है। यहाँ पे जो स्पाइन है इसके अंदर ये जो इस ये कर्व बना हुआ है ना, ये इसके अंदर यहाँ पे नज़र आ रहा है इस तरह से, ये छुप जाता है। ये जो है ये है हमारे पास जो है ना स्कैपुला की नॉच है। ठीक है, ये है सुप्रा स्कैपुलर नॉच इसको कहते हैं जो अभी मैंने दिखाई थी। तो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के ऊपर होती है। सुपीरियर बॉर्डर ऑब्वियसली ये ऊपर वाला जो बॉर्डर है उसके ऊपर होती है। बॉर्डर अब हमने देखा है कि जो एज होता है उसको बॉर्डर कहते हैं। उसके बाद फिर आए थे हमारे पास ग्रूव्स एंड होल्स और ये जो है ना बेसिकली नर्व्स और वेसल्स के पास करने की वजह से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिशर्स कहाँ पे होते हैं। अब जिस तरह ये स्कल दिखाया है ना, तो स्कल के अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि जिस तरह ये कर्व सा बना है ना अंदर बिल्कुल स्कल के अंदर जाके, तो ये इसने दिखाया हुआ है उन्होंने यहाँ पे, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर उन्होंने दिखाया हुआ है। ये जिस तरह यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर दिखाया हुआ है। जिस तरह ये जो फिशर्स होते हैं ये मुख्तलिफ बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में स्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फिशर्स होते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब फिशर के साथ फिर यहाँ पे हमारे पास फोरामिन आ जाता है। फोरामिन जो होता है बेसिकली होल होता है बेसिक प्रॉपर। अब जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन, तो ये एक होल है जिसके अंदर से जो है कोई भी नर्व या वेसल जो भी रेलेवेंट इस जगह पे होगी वो इसके थ्रू पास करेगी। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये देखें ना मेंटल ट्यूबरकल, तो ये ट्यूबरकल दिखाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ट्यूबरकल सिर्फ लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब में है, तो ये मुख्तलिफ जगह जहाँ पे भी ऐसी सरफेस होगी ऐसी कोई चीज़ होगी जो हमारी डिस्क्रिप्शन पे पूरी उतरेगी, हम उसको इस तरह तो ये मेंटल ट्यूबरकल दिखाया हुआ है। फिर इस तरह हमारे पास ये फ्रंटल प्रोसेस है, फ्रंटल प्रोसेस दिखाया हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास स्पाइन है, हमने देखा कि स्पाइन भी होते हैं, प्रोसेसेस भी देखे हमने। तो ये वो चीज़ें सारी। फिर उसके बाद हम पहले सर्कस देख लेते हैं। अ अभी जो सर्कस है बेसिकली ये क्या है कि स्मॉल शैलो ग्रूव या फरो जो-सी होती है। अब जिस तरह अब यहाँ पे जो है ना ये एक ग्रेटर ट्यूबरकल है और जो है लेसर ट्यूबरकल है उसके दरमियान में एक सर्कस दिखाया है। तो इसको कहीं पे ग्रूव में लिखा हुआ है, कहीं पे सर्कस लिखा हुआ है। तो ये जो है ये जो है ना ये सर्कस दिखाया है उन्होंने। ठीक है, ये ह्यूमरस के अंदर दिखाया है। तो ये देख रहे हैं कि एक फरो सी बनी हुई है या आप कह लें ग्रूव बना हुआ है, ये इसको सर्कस कहते हैं। मीटिस जोन्स होता है ना, ये होता है कि स्मॉल एक कैनाल होती है, एक रास्ता होता है जिस तरह कान जो होता है उसकी एक वो जो आप कह लें ट्यूबिंग सी होती है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑर्टरी मीटिस। ये उसकी एक एग्जांपल है। लास्ट टाइम हमारी है हाइएटिस। अब हाइएटिस जो-सी होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है कि एक गैप सा होता है। जिस तरह ये देख रहे हैं कि ये जो बोन है, इसकी इन बोन के दरमियान में एक छोटा-सा गैप है। तो ये ग्रूव और हाइएटिस जो है वो दिखाया हुआ है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व के लिए। अब ये स्कल के अंदर है, इस वजह से इसको अपर या लोअर लिम्ब के अंदर एग्जांपल नहीं दी हुई, लेकिन ये स्कल के अंदर दिखाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ बोन है, वो अब इसके अंदर हमारे पास खत्म होते हैं। इसके साथ ये जो डिस्क्राइब द जनरल फीचर्स ऑफ एडल्ट टिपिकल लॉन्ग बोन है, ये भी इसी के अंदर ही है जो कवर हुए हैं। अब जो इसके अंदर एक्सरसाइज है वो ये है कि आप अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब की ह्यूमरस या फीमर लें और उसके अंदर टॉप से लेके बॉटम तक जितने स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो करें। ये जनरल एनाटमी के अंदर आएगा, ग्रॉस एनाटमी के अंदर आएगा बेसिकली। तो उस तरह से आपकी ग्रॉस एनाटमी जो है वो साथ साथ कवर हो जाएगी। क्योंकि अब बोन्स जो हैं अभी ये चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आपने हर ग्रूव और हर जो भी फीचर हमने पढ़ा है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है और आपने ढूँढना है। मुख्तलिफ़ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ़ मतलब के किए हुए, कुछ बुक्स के अंदर ज़्यादा डिटेल है, कुछ के अंदर कम है। लेकिन अब आपने इतने फीचर्स जब पढ़ लिए हैं, तो आपका ये है एक्सरसाइज़ है कि आपने वो हर फीचर को आइडेंटिफ़ाई करना है और उसका नाम ढूँढना है टेक्स्ट बुक को खोल के।